एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉकेट का जिक्र किया यहाँ पे मिहिर जी ने, और रेलवेज, कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ, और सर ये लार्ज कैप आईटी पे आपका कन्वेंशन क्या कह रहा है इस वक्त? क्योंकि निफ्टी आईटी ने टेक्निकली, आई मीन प्राइस वाइज, जिस पे आप कमेंट नहीं करेंगे, एक अच्छा बिहेवियर है। इन्फोसिस लोअर लेवल से काफ़ी रिकवर भी हुआ है। लार्ज कैप आईटी को आप इस वक्त अपनी प्रिफर्ड लिस्ट में रख रहे हैं सर? क्योंकि मिड कैप आईटी तो बहुत अच्छा रहा भी है पिछले 6 महीने में। बिल्कुल। देखिए, लार्ज कैप आईटी में अभी भी मैं कहूंगा एक बिट ऑफ क्वेश्चन मार्क है। वैसे प्राइस मोमेंटम है और उसका रीजन भी है, क्योंकि जिस तरह से लास्ट 3-4 महीने, पिछले 3-4 महीने में यूएस मार्केट्स ने परफॉर्म किया है और यूएस इकोनॉमी ने जिस तरह से रेजिलियंस दिखाई है, तो शायद जितना जितना डर था कि स्लो डाउन आएगा, उतना शायद स्लो डाउन ना आए। बट मेरा व्यू अभी भी ये है कि यूएस में जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं और जिस तरह से मॉर्गेज रेट्स वगैरह हाई लेवल पे चल रहे हैं, अभी भी एक स्लो डाउन आ सकता है। शायद रिसेशन का जो भय था वो नहीं है, लेकिन एक स्लो डाउन का डेफिनेटली केस बन रहा है। और मेरे ख्याल से जो यूएस में मूव आया है टेक स्टॉक्स में, वो बेसिकली कुल मिला के 5-6 स्टॉक्स में आया है जो एआई के थीम पे चले हैं लास्ट 6 महीने में। वो 6 स्टॉक्स को निकाल दें हम, तो यूएस आईटी ने भी इतना कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो मेरे ख्याल से एक न्यूट्रल सा व्यू बन रहा है। जो ज्यादा अंडरवेट का व्यू था 6 महीने पहले, वो शायद नहीं है, लेकिन अभी भी मैं बहुत ओवरवेट नहीं जाऊंगा ये सेक्टर में। भी आप ओवरवेट नहीं है आईटी में, लार्ज कैप आईटी स्पेशली आपने कमेंट्स दिए यहाँ पर। सर ये केमिकल में बाइंग बहुत अच्छी आ रही है, और इतनी अच्छी है कि पूछे मतलब हमने कुछ सेलेक्टिव केमिकल्स में लास्ट एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने भर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देखा भी है। ये केमिकल में जो आया मूव है, आपको सस्टेनेबल लगता है? क्या ये अगले 2 क्वार्टर्स में अर्निंग्स, जो कि पिछले रिपोर्टेड क्वार्टर में थोड़ी सी म्यूटेड थी, उसको एक रिवाइवल देगा? क्या चेस करना चाहिए केमिकल इस वक्त आपके मुताबिक मिहिर जी? देखिए, केमिकल्स में जैसे मैंने कहा, जो थीम बन रहा है कि लास्ट पिछले साल जो हमने केमिकल्स में जो एक बहुत ही ज्यादा यूफोरिया देखा था, बहुत ही ज्यादा तेजी हो गई थी, वो कमोडिटी प्राइस लेड थी। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में चाइनीज प्रोडक्शन जो वापस आई, उसकी वजह से कमोडिटीज और केमिकल्स के प्राइसेस करेक्ट हुए, और उसके लिए हमारे उसके पीछे पीछे हमारे जो मिड कैप, लार्ज कैप, सारे जो केमिकल्स के स्टॉक थे, काफी करेक्ट किए थे। तो अब हम ये थीम बना रहे हैं कि जो चाइना प्लस वन और इंडिया में प्रोडक्शन मूव करने का जो एक ट्रेंड बन रहा है, वो अभी भी बरकरार है। और जिस तरह से नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी के लेके हम चले, तो वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छी आ रही है हमारी कंपनीज में। सारी जो मिड कैप और काफी सारी सारी तो नहीं कहेंगे, बट काफी सारी जो मिड कैप और लार्ज कैप केमिकल कंपनीज हैं, उन्होंने पिछले 2-3 साल में काफी कैपेसिटीज एडिशन की है, और नेक्स्ट 2-3 साल में भी कैपेसिटी एडिशंस के अच्छे प्लान है। और उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी सेल्स भी होगी, उसकी विजिबिलिटी भी अच्छी है, क्योंकि काफी सारों ने अच्छी तरह से टाइप किए हुए हैं। तो मेरे ख्याल से एक नॉर्मलाइज मार्जिन लेके चले, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्जिन ना लेके चले जैसे हमने पिछले साल देखे थे, बट नॉर्मलाइज मार्जिन और वॉल्यूम ग्रोथ का जो कॉम्बिनेशन है, दैट वो ही काफी है ये कंपनीज को परफॉर्म करवाने के लिए, क्योंकि वैल्यूएशंस ऑलमोस्ट 30-60% करेक्ट हो चुके हैं काफी सारे केस में। तो एक नॉर्मल मार्जिन लेके चले, नॉर्मल वॉल्यूम ग्रोथ लेके चले, तो वैल्यूएशन अभी भी अच्छे लग रहे हैं।